ये बहुत बड़ी बात है भाई। और ये सभी वह लोग हैं जिनका देश की तरक्की में, देश के विकास में अहम योगदान है। 2013 से लेके 2025 तक मारुति कंपनी ने लगभग साढ़े 11 लाख मजदूरों से, कब किसी से 7 महीने, किसी से 1 साल, किसी को 5 साल काम पे रखा और उसके बाद काम से निकाल दिया। अभी अगर अंदर एंट्री हो भी गई, हमारा समाधान हो भी गया, तो भी जो बाहर मजदूर संघर्ष कर रहे हैं उनका गलत तन मन धन से खड़े रहेंगे। ठीक है भाई, पक्की बात है, 100% 100% मान के चलिए। बिल्कुल मारुति सुजुकी अस्थायी मजदूर संघ जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में। तो भाई फिलहाल जो है ये तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो, और एक अंडे में 2 पेट की अगर मैं बात करूं तो उसका सीधा साधा जागता हुआ उदाहरण है। और ये जो मजदूर हैं इनको किस तरह से मजबूर बना दिया गया है। तो क्या नाम भाई अपना? खुशीराम। तो खुशीराम भाई बताओगे किस तरह से मारुति, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सब ने सुना है, उसके बाद फिलहाल जो ये मजदूर जो हैं जिनको मजदूर बना दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पे इतने हजारों लोगों को गुलामी की तरफ धकेल दिया गया है और उसकी हुंकार के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। फिलहाल गुरुग्राम से लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। तो खुशीराम भाई, क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा आपके जो मजदूर हैं उनको भी बता दो और दर्शकों ने बता दो। साथियों, आज जो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये सब साथियों को पता है कि 2013 से लेके 2025 तक मारुति कंपनी ने लगभग साढ़े 11 लाख मजदूरों से, कब किसी से 7 महीने, किसी से 1 साल, किसी को 5 साल काम पे रखा और उसके बाद काम से निकाल दिया। और ये जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये सारे के सारे उस तरह से देखें तो सारों ने ITI कर रखा है और सारे स्किल वर्कर हैं। लेकिन मारुति ने स्किल वर्कर को भी अनस्किल बना दिया। वो क्या करती है, किसी से 6 महीने काम करवाती है, किसी से 7 महीने काम करवाती है और फेंक देती है। और आज हालात ये है कि मारुति के 3 प्लांट के अंदर 6000 स्थायी कर्मचारी है और 30,000 जो है अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं। लेकिन होना यह चाहिए था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि स्थायी काम पे स्थायी रोजगार और समान काम का समान वेतन, लेकिन आज हो क्या रहा है साथियों कि न तो जो न स्थायी काम पे स्थायी नौकरी है और न ही स्थायी काम पे समान काम का समान वेतन है। ये चीज हमने जो है लेबर डिपार्टमेंट में जमा करवाई, एक सामूहिक मांग पत्र दिया, उसके अंदर जो LC ने बोला कि इसकी हम जांच करवाएंगे। आज हमें पता चला कि उस LC का जो है यहाँ से बदली कर दी गई है, दूसरा LC आया है। और जो साथी यहाँ से काम करके जा चुके हैं, तो हमारा ये स्पष्ट था, ये मांग था, हमें पता भी नहीं था कि 11.5 लाख लोगों को ऐसे जो रोड पे आने के लिए मजबूर कर दिया सुजुकी मैनेजमेंट ने। तो फिर जो है हमने उनका एक सामूहिक मांग पत्र जमा करवाया है और उसमें जो है मेन बात यही है साथियों कि मारुति के अंदर जो 30,000 वैकेंसियां जो खाली है, सबसे पहले जो इन साथियों को उनमें भरा जाए और सबको पक्की नौकरी दी जाए। और उसके बाद में दूसरी बात यह है कि खरखोदा के अंदर 900 एकड़ जमीन में प्लांट लगा है, वहां पे इलेक्ट्रिकल गाड़ियां बनाई जाएंगी, वहां पे भी जो है इन्हीं साथियों को काम पे रखना पड़ेगा। अगर सुजुकी मैनेजमेंट नहीं रखेगी तो फिर कौन सी मैनेजमेंट रखेगी इनको? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है भाई। और ये सभी वह लोग हैं जिनका देश की तरक्की में, देश के विकास में अहम योगदान है, और ऐसे लोगों को सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। भाई अपनी आवाज तो दूर नहीं जाओगी, कोई दिक्कत नहीं, माइक अलग है। तो फिलहाल भाई जितने भी सामी बैठे हैं, तो हम इस बात से सहमत हो कि भाई जो कंपनी है वो शोषण कर रही है, तरह शोषण कर रही है कंपनी। तो इसके लिए जो है नीति तैयार होने लग रही है। फिलहाल ये जो टीम मार्गेला मौजूद है, क्या नाम भाई? खुशीराम। नाम खुशीराम है, लेकिन कंपनी ने दुखी कर दिया है, कंपनी ने दुखी कर दिया। घर क्या ना नाम तो सोच समझ के दे रहा था कि भाई खुश रहेगा, लेकिन के बेड़ा था कि भाई इसी कंपनी का गेला पाला पड़ेगा। अगर नाम तो खुशीराम है लेकिन हो गया दुखी। तो अब इसकी क्या योजना बनाई है, आगे किस तरह का पड़ाव, क्योंकि सही सारे जो मजदूर साथी हैं वो विचार विमर्श करने के लिए आज इकट्ठा हो रहे हैं
किस तरह की रणनीति जो है वो तैयार करी गई है? अभी जो है हमारी आगे की रणनीति है साथियों, आज हम जो है एक तो सामूहिक मांग पत्र जमा करवा दिया है, उसकी जो तारीख मिली है वो मिली 31 जनवरी। 31 जनवरी को हमारे जो कमेटी के साथी हैं वो मैनेजमेंट के लोग और लेबर अधिकारी वहां पे बैठेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, आज एक हम ज्ञापन देंगे डीसी के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री को, और उसमें मैं एक अल्टीमेटम देते हैं आज यहाँ से, उसका अनाउंसमेंट करें साथियों कि 30 जनवरी से पहले अगर हमारी जो बात है उसके ऊपर सुनवाई नहीं होती है तो हम 30 तारीख को IMT मानेसर के अंदर इससे भी ज्यादा संख्या के अंदर जुलूस करेंगे साथियों। ये देखो भाई, फिलहाल जो है बहुत बड़ी हुंकार जो है वो कर्मचारियों ने भर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानेसर के जो बर्खास्त कर्मचारी हैं, उनको जो कैजुअल कर्मचारी हैं उनका साथ मिल गया है। और नुकाग्र भी संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है, संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। तो ऐसा ना हो कि जो मैं खुली बात करा करूं भाई, नुकाग्र बोले सीधी बात, नो बकवास। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर भाई बर्खास्त कर्मचारियों की समस्या हल हो जाए और कैजुअल कर्मचारी फिर सड़कों पर उतरे। यह बात ध्यान में रख लियो भाई पहले ही, क्योंकि हम जो है जिंदा जमीर की पत्रकारिता करेगा। ऐसा ना हो कि भाई आज तो एक दूसरे के गिले खड़े हैं और कल जो अपना अपना कंडा काट हैं और एक काना खड़े हो जाए। तो इसलिए जब तक सभी को सबका हक नहीं मिल जाए, सारे एकजुट रहियो। क्यों भाई खुशीराम? साथी धर्मू ने जो है बहुत ही अच्छा सवाल किया है ये, और ये बहुत बार हुआ है, ये सच्चाई है, कोई झूठी बात नहीं है। हमेशा जो है इस गुड़गांव के अंदर देखा है कि जब संघर्ष चलता है तो सबसे आगे जो है स्थायी मजदूर खड़े होते हैं, लेकिन उनको जो है ऐसे ही जो फुटबॉल बना के निकाल दिया जाता है और उसका जो फायदा मिलता है वो बहुत ही कम हिस्से को मिलता है। ये बिल्कुल जायज बात है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं साथियों, जो साथी यहाँ बैठे इनको पता है कि 2011 से लेके आज तक मारुति के ठीक है एक हिस्सा जो अंदर रह गया उसने इतना साथ दिया नहीं, लेकिन हमने जो है एक बार भी आज तक अस्थायी मजदूरों का साथ नहीं छोड़ा। और 2016 के अंदर जब वहां पे हड़ताल हुई थी मानेसर के गेट के ऊपर, तो बहुत सारे साथी उसमें थे जो जानते भी हैं, उसमें भी सबसे पहले हम आके खड़े हुए थे और हमारे ऊपर जो वो केस बना और 9 साल के बाद में उससे केस से हम बरी हुए थे साथियों। तो हम जो है हमारे साथियों का साथ नहीं छोड़ेंगे। और संकल्प करवाओ भाई इन्होंने। मैं एक बार थोड़ा तांबिनो को हो गया, बोले जमा घना इंटरफेयर कर दिया भाई। जिन का भी काम होता रहा मान ले, वह इस बात का संकल्प ले हो अगर जिस की भी एंट्री, जिस का काम भी होता रहेगा अंदर तभी गेला साथ बना रहेगा, बाहर अगर आंदोलन चलता रहा तो ये संकल्प ले हो। अगर हम संकल्प ले हाँ, अगर अंदर एंट्री हो भी गई हमारा समाधान हो भी गया, तो भी जो बाहर मजदूर संघर्ष कर रहे हैं उनका गेला तन मन धन से खड़े रहेंगे। ठीक है भाई, पक्की बात है, 100% 100% मान के चलिए। बिल्कुल धन्यवाद साथी का। अभी देखो हमारे बीच में जो है बहुत सारे संगठन आए हुए हैं, बहुत सारे पत्रकार यहाँ पे आए हुए हैं। तो साथी ने काफी अच्छे से बात भी रखी, आपने समझा भी। और हम ये कहना चाहते हैं साथियों, अभी जो है हम जो है प्रशासन के लोगों से कहना चाहते हैं कि डीसी साहब को बुलाया जाए, हम ज्ञापन देंगे। और उसके बाद में ये एकदम साफ है साथियों, 30 तारीख से पहले हरियाणा सरकार इसके अंदर इंटरफेयर करके इस मामले का सॉल्यूशन करवाए, नहीं तो जो है हम 30 जनवरी को IMT मानेसर के अंदर जो 11.5 लाख जो मजदूर है, तो 11.5 लाख की तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन लाखों की संख्या में वहां पे मजदूर पहुंचेगा। उसके लिए सभी साथी तैयार है क्या? क्या भाई? तो 30 तारीख को 11 बजे हम जो है IMT मानेसर में जहां हमारा धरना लगा हुआ है वहां पे हम इकट्ठा होंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो, और उसको लेके 30 तारीख के बाद में भी अगर समाधान नहीं होता है जैसे साथियों ने बताई, तो हम जो मारुति के बस खरगोदा प्लांट नहीं, जो सुजुकी का गुजरात में प्लांट है, चाहे गुड़गांव में प्लांट है, चाहे देश में कहीं पे प्लांट है, हम हर प्लांट में इंटरफेयर करेंगे। ये एकदम साफ है साथियों। इसके साथ में एक मिनट, बहुत बड़ी क्रांति का आगाज जो है आज गुरुग्राम की इस धरती से होने लग रहा है भाई, बहुत बड़ी बात है।
और नुकागरा मेरे कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो भाई न्यू इकट्ठे हो रही हो, जिब जाके जीत मिलेगी। कुछ मेरे पाछे भी कुछ साथी खड़े हैं और तारा में तो भी बहुत से साथी होंगे जिनके छो भी उठ रहा होगा, बहुत से बोलने भी चाहता होंगे। एक बिहार से साथी आ रहा था, बहुत गजब की बात कर रहा था, उसने भी एक बार मैं दोबारा बुलाना चाहूंगा और कुछ बात पूरी करनी हो तो एक बार बात पूरी कर लो और आप आओ जी आगे। ये जो है अभी बाकी साथी बैठ जाएंगे, ये थोड़ा प्रोग्राम समझना पड़ेगा। जो साथी बोलना चाहता है उधर में आ जाएंगे, बात रखेंगे। बता भी तो लाइव चल रहा है और ये फेसबुक लाइव चल रहा है फेसबुक के ऊपर, संसार क्रांति के नाम से। साथी इसको ज्यादा शेयर करें। अभी दूसरी चीज समझो साथियों, एक बात तो ये है कि जो सामूहिक मांग पत्र हमने जमा करवाया है आज, उसको जो है साथी सुरेंद्र जी एक बार पढ़ के सुनाएंगे। तो साथी जो पीछे खड़े हो बैठ जाए आराम से। बहुत सारे साथी 5 तारीख को नहीं पहुंच पाए थे, उनको ये पता ही नहीं है कि मांग क्या हमारी, ठीक है, ये समझना पड़ेगा। वो मांग पत्र पढ़ के सुनाया जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो बात हो रही थी कि भाई परमानेंट वर्कर की इतनी तनख्वाह है, ठीक है, उसकी 1 लाख है, 1.5 लाख है, लेकिन उसको भी उसका पूरा का नहीं मिल रहा है और आपको तो मिल नहीं रहा है। दूसरी चीज और समझनी पड़ेगी कि मारुति के जो बड़े बड़े जो अधिकारी है मैनेजमेंट के, उनकी तनख्वाह का भी किसी ने आकलन किया है क्या? उनकी तनख्वाह कितनी है? उनकी जो तनख्वाह है, जाए तो कहूँ एक अंडी में 2 पेट हो रहे हैं, एक अंडी में 2 पेट। ये जो है पूरा जो उत्पादन करने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह कितनी है और मैनेजमेंट की तनख्वाह कितनी, हम बताना चाहेंगे आपको। जो कि मारुति की मैनेजमेंट ने जो है डाल रखा है कि एक जो अधिकारी है, बड़ा अधिकारी जो है, एमडी है या आरसी भार्गव, इनकी जो तनख्वाह का अगर आप अंदाजा लगाओगे कितनी हो सकती है बताओ? महीने कितनी तनख्वाह हो सकती है? इनकी जो तनख्वाह है 50 लाख से शुरू होती है महीने की। है किसी को अंदाजा? हे भगवान, हे हरे राम।